एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में सिम्बा नाम का एक शेर रहता था। वह कोई यूं ही शेर नहीं था, वह पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा, ताकतवर और सबसे खूंखार शेर था। उसका कोट गहरे सुनहरे रंग का था, उसका बाल एक ज्वलंत झरने की तरह बह रहा था और उसकी दहाड़ आसपास मीलों तक सुनी जा सकती थी। लेकिन अपनी शानदार उपस्थिति के बावजूद सिम्बा को एक ऐसी समस्या थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह हमेशा भूखा रहता था। समस्या यह नहीं थी कि सवाना में शिकार की कमी थी। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत था। शिकार करने के लिए बहुत सारे ज़ेब्रा, चिकारे और अन्य जानवर थे, लेकिन सिम्बा का स्वाद एक अजीब था। वह दिन ब दिन वही पुराना भोजन खाते खाते थक गया था। कुछ अलग करने की उसकी भूख एक अतृप्त खुजली की तरह उसे सताती रही। एक धूप भरी सुबह, जब सिम्बा बबूल के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। यह जानवरों का एक समूह था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे लंबे थे और उनकी गर्दनें लंबी, सुंदर थीं और उनके शरीर पर धब्बे बिखरे हुए थे। सिम्बा की आंखें जिज्ञासा से फैल गईं। वे सवाना के प्रसिद्ध जिराफ होंगे, उसने सोचा। सिम्बा ने जिराफों को शानदार ढंग से घास के मैदानों में घूमते हुए देखा। उनके सिर सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को कुतरने के लिए ऊपर तक पहुंच रहे थे। उनके कोमल मांस के बारे में सोचकर सिम्बा के मुंह में पानी आ गया। वह जानता था कि जिराफ का शिकार करना एक चुनौती होगी, लेकिन कुछ नई चीज की अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उस रात सिम्बा ने अपनी शेरनियों को इकट्ठा किया और अपनी योजना साझा की। उन्होंने जिराफों का विस्तृत वर्णन किया, उनके आकार पर जोर दिया और बताया कि कैसे उनका मांस दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज होनी चाहिए। वफादार और निडर शेरनियां उसकी तलाश में उसकी मदद करने को तैयार हो गईं। अगली सुबह गौरव अपने मिशन पर निकल पड़ा। उन्होंने दूर से ही जिराफों का पीछा किया, सावधान रहें कि वे सचेत न हो जाएं। सिम्बा की योजना सही समय आने का इंतजार करने की थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, सूरज बेरहमी से नीचे गिरता गया और सिम्बा की भूख और अधिक तीव्र हो गई। आखिरकार जब सूरज अपने चरम पर था, सिम्बा ने संकेत दिया। भयंकर दहाड़ के साथ शेरनियों ने जिराफों पर धावा बोल दिया और सवाना में अराजकता फैल गई। जिराफ चौंक गए और इस तरह के हमले से अभ्यस्त होकर हर दिशा में तितर-बितर हो गए। सिम्बा ने सबसे बड़े का पीछा किया, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। पीछा लंबा और कठिन था, लेकिन सिम्बा का दृढ़ संकल्प अटल था। उसने जिराफ को मात देने के लिए अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल किया, जो तेज और अधिक फुर्तीला था। आखिरकार लगातार पीछा करने के बाद सिम्बा जिराफ को नीचे लाने में कामयाब रहा। जैसे ही जिराफ सांस लेने के लिए जमीन पर पड़ा, सिम्बा मदद नहीं कर सका, लेकिन उपलब्धि की भावना महसूस कर सका। उसकी भूख ने उसे असंभव को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन जैसे ही वह अपना पहला निवाला लेने के लिए तैयार हुआ, उसने जिराफ की आंखों में देखा और भय और उदासी देखी। सिम्बा रुका और उसने महसूस किया कि वह कुछ अलग करने की भूख में इतना डूब गया था कि उसने अपने कार्यों के परिणामों के बारे में भी नहीं सोचा था। उसने अपनी वफादार शेरनियों की ओर देखा, जो शिकार में अपने हिस्से का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, और उसने एक निर्णय लिया। बड़ी कोशिश करके सिम्बा ने जिराफ को जाने दिया। वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहा और लंगड़ाता हुआ सवाना में गायब हो गया। सिम्बा ने अपनी शेरनियों की ओर मुड़कर कहा, हम भूखे हो सकते हैं, लेकिन हमें जीवन चक्र के प्रति अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। नुकसान पहुंचाए बिना अपनी भूख को संतुष्ट करने के अन्य तरीके भी हैं। उस दिन से सिम्बा और उसका गौरव प्रकृति के संतुलन के लिए अधिक सम्मान के साथ शिकार करने लगे। वे अफ्रीकी सवाना में घूमते रहे, परिचितों में जीविका की तलाश में,
लेकिन उनके दिल हमेशा के लिए उस भूखे शेर की याद से छू गए जिसने करुणा के महत्व को सीखा।